हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कल के जो सेशन हुआ था उसमें कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। और आज जो है हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। नई सोच के साथ नई शुरुआत कीजिए, सफलता आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्कशन भी करता हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 फैक्ट पता चले और आपका जो है तैयारी और बेहतर हो। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट दूँ, ताकि आपके वो एग्ज़ाम के लिए जाकर काफ़ी हेल्पफुल हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार एसएससी के जो है डेली बेसिस यानी प्रत्येक दिन एक सेट आपको जो है इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। तो यदि आप लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए, ताकि बीएसएससी से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, जो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, ठीक है। देखिए, इसमें से जो जानकी हरणम है ये कालिदास की पुस्तक नहीं है, यानी कालिदास ने इसको नहीं लिखा। बाकी मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जानकी हरणम को आपको बता दूं कि महाकवि कुमार दास ने लिखा। किसने? महाकवि कुमार दास ने लिखा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको बताना कौन सी सुमेलित नहीं है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 ईस्वी में, ये भी सही है। और भारत कब आया था? तो याद रखिए, भारत आया था सन 1928 ईस्वी में और नियुक्ति हुई थी सन 1927 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड जो है यह 1925 ईस्वी में नहीं हुआ था, यह सन 1922 ईस्वी में हुआ था। डेट भी याद रखिए, 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को हुआ था। इसलिए आपका सुमेलित नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित है। देखिए, ये जो है चिरान से प्राप्त हुई है। और चिरान कहाँ है? तो चिरान जो है ये सारण जिले में है। और सारण कहाँ है? यह बिहार में, यानी बिहार के सारण जिले में है चिरान, ठीक है, जहाँ से आपको नवपाषाण कालीन हड्डी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव जो कि यह जो है बंगाल का प्रथम क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली जिसने असहायक संधि क्या किया? सहायक संधि को शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? आपको सेनापति बताना था। देखिए, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है, यानी कि उसको उसमें आग लगवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव डाली थी, ठीक है। और यह जो है मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि अभिलेख से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो ये जो है भीतरी स्तंभ लेख से जो है ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ये प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग सही है, यानी सुमेलित है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं। आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा की स्थापना जो है सन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। तो अतः आपको ये जो है ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। बाकी सब आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं कौन है, तो आपको आत्मीय सभा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। देखिए, मुर्शिद कुली खान जो था यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, जो कि मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया था और 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का नवाब बनाया गया था, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो जैव जो विविधता है उसका कम होने का जो मुख्य कारण है वो
जो आपका प्राकृतिक आवास है, ठीक है, जो आपका प्राकृतिक आवास है उसका अत्यधिक विनाश है, यानी आवासीय विनाश जो है इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1941 ईस्वी में, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का इस मुख्य कारण क्या था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जब दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था उसके पीछे क्या कारण था। क्योंकि जापान ने क्या किया, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जो था उस पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है स्थापना के वर्ष के अनुसार आपको निम्न को बढ़ते क्रम में क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए LIC, तो LIC का स्थापना कब हुआ था, आपको बता दूं LIC का स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुआ था। कब, 1956 ईस्वी में हुआ था। IDBI की स्थापना आपको 1964 ईस्वी में हुआ था। सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और FCI की स्थापना जो है आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, 1956 LIC यानी 1, इसके बाद 1964 IDBI 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह सजा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को भारत में कब स्वीकार किया गया था, तो यह जो 1967 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक देश में हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये जो है आपको जल शक्ति मिशन, क्या जल शक्ति मिशन योजना का जो है शुरुआत किया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का जो है संयुक्त कार्यक्रम है, तो यह जो है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का जो है संयुक्त कार्यक्रम है विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अप्रत्यक्ष करों का जो मुख्य बोझ है किसे उठाना पड़ता है, तो जो उपभोक्ता होता है ना, इसे अप्रत्यक्ष करों का बोझ उठाना पड़ता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसमें क्या दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे मैं कोई आप 5 रुपये का मान लीजिए चिप्स का पॉकेट खरीदिए, तो उसमें भी आप सरकार को क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो उस तरह से एक तरह से वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर का जो बोझ सबसे ज़्यादा कर जो उपभोक्ता होता है व्यय करना पड़ता है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, सभी को पता हो, इरेटोस्थनीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो देखिए पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है कब होती है, तो यह उपभू के दिन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिक किया है। यदि यही पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी पूछे तो पृथ्वी तथा सूर्य की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, इसलिए उपभू हो जाएगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं और पृथ्वी तथा सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सूर्य के पूछे तो उपसौर अपसौर हो जाएगा और चंद्रमा के पूछे तो उपभू और अपभू हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका 18 क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर आपको बताना है। सबसे छोटा महासागर है वो आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने अंश का कोण बनाता है, तो यह जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। IRS तथा एडुसैट क्या है, तो यह जो है भारत के द्वारा छोड़ा गया है, एक कृत्रिम उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, तो इसे जो है आपको थीमेटिक क्या है, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लुन गालचा ला एवं टंगलंग ला दर्रा जो है निम्न में से आपको कहाँ स्थित है, तो यह जो है देखिएगा लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है यानी लद्दाख में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित दर्रों में कौन सा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है। देखिए जो सिपकिला है ना, यह सतलज नदी घाटी में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्री अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार क्या है। देखिए श्री अरविंदो के जो दर्शन का मुख्य आधार है वो है आध्यात्मिकता, साधना, योग और ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। एक निबल जो है कितने बिट्स के बराबर होता है, ये जो है आपको 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए वन महोत्सव की जो शुरुआत है यह जो है
ये आपको के ए मुंशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? के ए मुंशी के द्वारा। कब किया गया था? तो यह जो है 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह जो है आपको नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो योग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के स्पेशल एग्जामों के लिए। तो यह जो है आपको मुंगेर में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ISO 900 क्या है? देखिए ISO जो 900 है यह अच्छे प्रबंधक का क्या है? मानक है। ठीक है। 31 है इमेजिंग इंडिया, ठीक, आइडिया फॉर द न्यू सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक है वो नंदन नीलेकणी है। ठीक है। बाकी चेतन भगत की पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। मुंटेक्सी अहलुवालिया जो है यह पूर्व योजना आयोग के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट अरशद नदीम का संबंध किस खेल से है? तो ये अरशद नदीम का जो संबंध है ये भाला फेंक से है। ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपको पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है। जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल ही में रजत पदक जीता था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कतरनी चावल जिसे GI टैग दिया गया का संबंध किस राज्य से? तो कतरनी चावल का संबंध आपको बिहार से। बाकी एक आता है जर्दालू आम। ठीक है। जर्दालू आम भी बिहार से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्तमान में जो विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं वो विनय कुमार क्वात्रा है। कौन? विनय कुमार क्वात्रा। 36 देखिएगा कि एम्बर अलर्ट क्या है? एम्बर अलर्ट क्या है? तो यह जो है इंस्टाग्राम का एक नया फीचर है जिसके द्वारा आपको जो लापता बच्चे होते हैं, ठीक है, लापता बच्चों का पता लगाया जाता है इस फीचर के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया था? यानी किससे नहीं दिया गया था? देखिए इसमें श्री कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत और सुश्री प्रभा आत्रे को 2022 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। गुलाम नबी आजाद जो थे इन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है टोक्यो ओलंपिक 2022 जो हुआ था उसमें भारत का स्थान क्या था? तो उसमें भारत का स्थान जो था 48 था। 39 है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो अभय के हैं। कौन? अभय के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि 28 जून 2022 को, ठीक है, संपन्न 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो अब आपको जो है याद रखा G7 का जो सम्मेलन है 2023 में कहाँ किया गया है? तो ये जो है आपको जापान के हिरोशिमा शहर में 2023 का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो यह जो है 2070 तक रखा है और 2025 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन हो जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, किंतु अब इस प्रावधान को जो है क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब मतलब कोई भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोई संसद सदस्य कितने दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में यदि अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो यह यदि 60 दिन तक कोई संसद का सदस्य बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को क्या कर दिया जाएगा? तो रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में पहली बार शामिल किया गया था? तो जो तमिल भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा में पहली बार शामिल किया गया था। कब? 2004 ईस्वी में। और कितने शास्त्रीय भाषा है? टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और उसका जो है वर्णन आपको संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन आपको मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि संविधान जो है, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? पांडुलेखन का मतलब यहाँ का है प्रारूप जो समिति था, प्रारूप समिति का इनमें से कौन से व्यक्ति जो थे वो सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए के मुंशी थे, मोहम्मद सादुतुल्लाह थे और AK अय्यर जो है आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे
तथा इसके अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे, किंतु जो जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रारूप समिति के जो है आपका क्या सदस्य नहीं थे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। तो यह जो है 84वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया है एंड 2026 तक जो लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके बाद 2026 के बाद फिर से परिसीमन कराया जाएगा और लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों को जो लेटेस्ट जनगणना है उसके आधार पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद का ग्रहण करता है। तो यह जो अनुच्छेद 159 के तहत करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है किस फार्मूला के आधार पर दिया गया है। तो यह जो है देखिए गॉडकिल फार्मूला के आधार पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 51 से लेकर आप 75 तक जो है मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, बाकी जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर कर लेंगे। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है और शेयर कर दूंगा। यदि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 अब देखिएगा कि आनुवांशिक विकार क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है, ठीक है, किस क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो है X क्रोमोसोम जो है एक बढ़ जाता है, यानी जब X क्रोमोसोम एक बढ़ता है तो आपको क्रोमोसोम की संख्या जब 47 हो जाती है तो यह जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की वजह से होता है, जिसके वजह से पुरुषों में जो औरतों वाले लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सखावत अवतरण यानी ब्रांचिंग डिसेंट सिद्धांत के जनक कौन है। तो देखिए इसके जो जनक है वो आपको चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से कौन सा कथन स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। तो स्वास्थ्य लोगों का आयुकाल बढ़ता है, सही है। शिशु तथा मातृ मृत्यु जन्म में वृद्धि होता है, ये गलत होगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि परिभाषा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, बाकी आपके सभी सही हैं ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला हुआ था जिसका नाम था मैरी मेलोन। ठीक है, तो मैरी मेलोन को किस रोग के वाहक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इन्हें जो टाइफाइड वाहक के रोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो मैरी मेलोन थी यह एक रसोइया थी। क्या यह एक रसोइया यानी खाना बनाने वाली थी, और यह जो खाना बनाती थी उससे जो है मनुष्य में टाइफाइड रोग का फैलाव होता था, इसलिए इन्हें टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 है कि अर्धवामन धान की किस्मों को किससे व्युत्पन्न किया गया है। तो यह जो थाईचुंग नेटिव 1 से व्युत्पन्न किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय टोडी किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए टोडी जो है आपको यह ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि जल हाइसिंथ यानी वाटर हाइसिंथ में किस प्रकार के कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इसमें जो है आपको भू स्तरीका यानी ऑफसेट प्रबंधन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 83 है कि निम्न में कौन पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है, यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो यह जो है वर्तिका स्टिग्मा जो है आपको यह एक मंच का काम कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शुक्रजन प्रक्रिया यानी किशोरावस्था से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान निम्न में से किस हार्मोन के सर्वाधिक स्रावण होता है। तो जो इस अवस्था में होता है वो आपको GnRH हार्मोन यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है सर्वाधिक मात्रा में रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं यानी फायर ब्रिगेड वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके परिधान पर यानी कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उससे अग्निरोधक, यानी आपको बता दूं कि ये जो मेलामाइन प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है, यानी उनके जो कपड़ा होता है वो मेलामाइन प्लास्टिक के परत से बने होते हैं, जिससे कि उसमें आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 86 है कि प्रकाश से किस गुण के कारण हमें विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है। तो ये जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्य जो है विलंब से डूबते हुए प्रतीत होगा। क्वेश्चन 87 है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो नमक का घोल है यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न कथनों में कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो देखिए इसमें किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है, यही आपका सही है, क्योंकि किसी पिंड को यदि हम ऊपर फेंकेंगे
तो एक समय उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा, किंतु उसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण, वो बदलते रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर आपका 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो यहीं पे वो डायरेक्ट आंसर आएगा, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो चलिए बताते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब होता है वह एक एटम यदि हो तो उसका ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह जो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि किसके अनुसार दाब उस क्षेत्र के द्वारा विवाहित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। तो यह जो है आपको पास्कल के नियम के आधार पर ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि, ठीक है, किस पे निर्भर करती है। देखिए लोलक जो कालावधि है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, गर्मियों में जैसे इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो लोलक क्या होता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, और सर्दियों में इसकी लंबाई जो है घट जाती है। ठीक है, जिससे इसका जो है अर्थकाल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 92 हम देखेंगे कि फैराडे नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मान होता है आपको 9.648 × 10⁴ C पर मोल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए इसमें जो ACN2 है यह आप अवकारक तथा ऑक्सीकारक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आदर्श जो गैस होता है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। तो आदर्श गैस का जो ऊर्जा है वो आपको तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त जो पात्र है, ठीक है, वह क्या है, तो वो आपको शीशे का ग्लास है। ठीक है, क्वेश्चन 96 है कि निम्न में कौन सा तत्व लेथेनाइड है। देखिए सीरियम जो है यह एक लेथेनाइड है। ठीक है, क्वेश्चन 97 है कि इनमें से आपको मिलान करना कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पीतल का, यहाँ पे पीतल यानी किसका मिश्रण है, तो पीतल कार्बन कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है, जिंक तथा टिन का मिश्रण, ये सही है। ठीक है, बाकी आपका जर्मन से CuZn और Na होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, आपका इसका 97 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 98 है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो देखिए इसमें जो सांद्रता है यह अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। 9 है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, यह जो है 3 हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इट्रियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए किस प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इसमें जो प्रति ऑक्सीकारक प्रकृति के जो पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जीके तथा जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लिए। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल को यदि आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप जो है पर डे VSSC का सेट आपको अवेलेबल हो पाए। तो इस तरह से सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेट नंबर 3 को लेकर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।